श्री शिवाय दोस्तों, 18 मार्च 2026 बुधवार को चैत्र मास की अनुवाधान अमावस्या तिथि पर रही है। तो माता बहनों, चैत्र अमावस्या तिथि के दिन किया जाने वाला चप्पल का उपाय एक ऐसा विशेष उपाय है जब आपके शत्रुओं से छुटकारा पाने और सुरक्षा हासिल करने के लिए किया जाता है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभदायक होता है जो अपने जीवन में शत्रुओं, विरोधियों या नकारात्मक शक्तियों के कारण परेशान रहते हैं। इस उपाय का आधार तंत्र, शस्त्र और लोक परंपराओं में मिलता है, जिसमें नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए प्रतीकात्मक साधनों का उपयोग किया जाता है। जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हों, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता न दिखाई दे रहा हो, तो 18 मार्च 2026 बुधवार चैत्र माह की अनुवाधान अमावस्या तिथि के दिन कर लेना चप्पल का छोटा सा उपाय होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभालेगा। माता लक्ष्मी जी और महादेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। और माता बहनों, यह वह तिथि है जो चैत्र महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी अमावस्या तिथि है, क्योंकि यह बुधवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। अगर कभी भी मौका लग जाए और चैत्र महीने की अमावस्या बुधवार को पड़ जाए तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ चप्पल का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। तो माता बहनों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने से ज्यादा सुनने में समझ आएगा। हो सके तो इस वीडियो को ऐसी जगह पर देखो जहां का माहौल एकदम शांत हो। तो चलिए माता बहनों, उपाय शुरू करते हैं। शत्रु मुक्ति के लिए चप्पल का उपाय एक प्राचीन तांत्रिक एवं ज्योतिषीय उपाय है जिसे शत्रुओं से छुटकारा पाने और सुरक्षा हासिल करने के लिए किया जाता है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभदायक होता है जो अपने जीवन में शत्रुओं, विरोधियों या नकारात्मक शक्तियों के कारण परेशान रहते हैं। इस उपाय का आधार तंत्र, शस्त्र और लोक परंपराओं में मिलता है, जिसमें नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए प्रतीकात्मक साधनों का उपयोग किया जाता है। चप्पल का उपाय शत्रु पर तांत्रिक असर टालने के लिए किया जाता है। इस उपाय में एक विशेष विधि से प्रयोग की गई चप्पल का उपयोग करके शत्रु को नियंत्रित करने, बाधाओं को दूर करने और अपनी रक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। इस चप्पल को शास्त्रों में धरती का स्पर्श करने वाला माध्यम समझा जाता है। यह हमारे शरीर से ऊर्जा ग्रहण करती है और नकारात्मक ऊर्जा को सोखने में सहायक होती है। जब किसी व्यक्ति की चप्पल को तांत्रिक विधियों से प्रयोग किया जाता है तो यह शत्रु पर मानसिक एवं आध्यात्मिक असर डाल सकती है। चप्पल का उपाय असर कैसे करता है? चप्पल का उपाय शत्रु की नकारात्मकता को उसी की ओर मोड़ देता है। यह शत्रु के मन में भ्रम, भय और अस्थिरता उत्पन्न करता है, शत्रु को मानसिक रूप से कमजोर कर देता है और उसके गलत इरादों को निष्क्रिय करता है। कभी कभी यह उपाय शत्रु को अपने मार्ग से हटाने में मदद कर सकता है। चप्पल से 5 बार यहां मार देना, शत्रु की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। लगातार अगर जीवन में शत्रु बढ़ रहे हैं या शत्रु की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, आपके दुश्मनों की, आपके शत्रुओं की इस तरह से बढ़ रही है कि आपको पता भी नहीं चल रहा है, क्योंकि गुप्त शत्रुओं से भी आप परेशान हैं और कोई व्यक्ति सामने से भी आप पर वार कर रहा है। या गुप्त शत्रुओं का तो आपको पता नहीं, परंतु कुछ लोग हैं जो सामने से वार कर रहे हैं, सामने से आपको भला बुरा कह रहे हैं, आपके व्यापार को हड़पने की सोच रहे हैं, घर को हड़पने की सोच रहे हैं, या किसी भी प्रॉपर्टी पर, किसी जगह पर आपकी उनकी बुरी नजर है कि आपके साथ कुछ गलत हो जिससे कि वो आपकी जगह को, आपकी प्रॉपर्टी को हड़प ले। तो ऐसा समझ लीजिए अब आपको अपने शत्रुओं को धूल चटाने की जरूरत है। तो देखिए, सिर्फ आपको चप्पल से 5 बार मारना है। कौन सा उपाय है, कैसे करना है, पूरा आपको वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग महादेव जी के सच्चे भक्त हैं वो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज कि कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें। पूरी सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव लिख दें, जिससे महादेव जी जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो देखिए, शत्रु चाहे आपके सामने से हो या गुप्त शत्रु हो, सिर्फ चप्पल का छोटा सा उपाय आपको करना है और सारे ही शत्रु आपके परास्त हो जाएंगे।
मतलब गुप्त शत्रु भी आपके सामने घुटने टेक देंगे, और अगर कोई सामने से आपको परेशान कर रहा है, वह शत्रु भी आपका धराशायी हो जाएगा, कहीं का नहीं बचेगा, उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। जब आप चप्पल का ये छोटा सा उपाय करेंगे तो कहाँ करना है? अपने घर में ही आपको ये उपाय करना है। कहीं जाने की भी आपको आवश्यकता नहीं है, कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। बस आपको अपनी एक चप्पल लेनी है और उसी से आपको उपाय करना है। पुरानी नहीं, कैसी भी चप्पल आप ले सकते हैं। स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। देखिए, यह उपाय आप या तो रात में करें या बिल्कुल सुबह करें, ठीक है? दोपहर में भी कर सकें, ऐसा कुछ नहीं है, परंतु रात को कर लेते हैं तो ज्यादा उत्तम है। अब घर पर ही उपाय करना है तो आप रात में आसानी से इस उपाय को कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि चाहे तो इसे आप अपने बाथरूम में कर लें, ठीक है? या जहां भी आपको लगता है कि आपके घर में थोड़ी पक्की जगह है जहां आप खुला कर सके, वहां पर आपको जाना है और इस उपाय को करना है। बाथरूम है तो बाथरूम में कर लें, या जो भी जगह है आपके घर में नल लगा हो वहां भी कर सकते हैं, ठीक है? आप देखिए, इसमें पैर आपको मारना है, ठीक है? तो वासवाद के पास तो ये उपाय आप कर नहीं सकते, क्योंकि धरती पर आपको पैर मारना है और वहां पर पूला भी आपको करना है। पानी का ये उपाय है, और सबसे जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे जरूरी चीज है, वो है आपकी चप्पल, जिससे आपको उपाय को करना है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो स्त्रियां हैं, ठीक है, स्त्रियां अपने कौन से पैर की चप्पल लें? बाएं पैर की चप्पल स्त्रियों को लेना है। बायां पैर मतलब राइट हैंड पर जो आपका सीधा हाथ है, उसी वाले पैर की चप्पल जितनी भी महिलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, उनको लेनी है, जो इस उपाय को कर रही हैं। अब जो पुरुष है वो कौन से चप्पल लेंगे? वह अपने दाएं पैर की चप्पल, जूता जो भी आपके पास है वह आप ले लीजिए, ठीक है? दाएं पैर की यानी कि उल्टे पैर की जो चप्पल है या जूता है, वह पुरुषों को लेना है, और सीधे पैर की चप्पल या बेली जो भी स्त्रियां पहनती हैं, वह उनको लेना है, ठीक है? अब आपको इस चप्पल को लेकर पहुंच जाना है जहां पर आप अपने घर में खुला कर सके। साथ ही साथ एक गिलास में पानी भर लीजिए, ठीक है? एक गिलास में पानी भर लीजिए। पाँव में या जहां भी आप अपने घर में खुला कर सके, वहां पर आपको पहुंच जाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है? अपने मुंह में पानी भर लेना है। ऐसा नहीं है कि जितना पानी आपने गिलास में लिया है सारा ही आपको भरना है। जितना आपके मुंह में पानी आ जाए उतना पानी आपको भर लेना है। जब मुंह में पानी भरा होगा आपके, और उसी समय आपको अपने शत्रु का नाम सोचना है। मन में बोल तो सत्य नहीं है। मुंह में पानी होगा तो मन में आपको अपने शत्रु का नाम सोचना है। अगर शत्रु का नाम नहीं पता, या पता ही नहीं है कि कौन शत्रु है, कौन आपके साथ बुरा कर रहा है, कराया आपके ऊपर करवा रहा है, आपके काम में बाधा कर रहा है, कौन है जो आपके साथ षड्यंत्र कर रहा है, क्योंकि बहुत बार मित्र भी शत्रु निकलते हैं। 1% भी आपको नहीं पता कि कौन व्यक्ति है। फिर भी आप ऐसा सोचिए कि जो मेरे शत्रु हैं, अब वो बच नहीं सकते, कहीं के नहीं रहेंगे, उनकी शक्ति क्षीण हो जाएगी, मतलब सारी ताकत खत्म हो जाएगी, और उनका किया कराया उन्हीं के पास वापस लौट जाएगा। किसी के साथ अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा बुरा हो रहा है जिससे आपको हमेशा भय रहता है, जैसे आपका व्यापार नहीं चल रहा, जो व्यापार बहुत पहले चल रहा था उसमें मंदा आ गया है, या कुछ और आपके साथ बुरा हो रहा है, तो आपको ऐसा सोचना है कि जो भी मेरे साथ ये सारी गलत चीजें कर रहा है, यह सारी चीजें उसी के पास लौट जाइए। मुंह में पानी भरा होना चाहिए, तभी आपको ये सारी चीजें सोचनी है। इसके बाद आपको क्या करना है? जब शत्रु के बारे में आप सब कुछ सोच लाती है, बट एक सार पांच के कहेंगे कि आप शत्रु जीवन से निकल रहे हैं, परास्त हो रहे हैं, अब मेरे शत्रु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, चाहे गुप्त शत्रु हो या सामने से कोई शत्रु हो, उनके बारे में सोचने के बाद आपको क्या करना है? पानी को अपने मुंह में घुसमझा है, ठीक है, अंदर ही अंदर घुसमझा है मुंह में, और फिर आपको उल्ला कर देना है। जो मुंह में पानी है सारा बाहर निकाल देना, उल्ला आपको कर देना है। अब देखिए, कुल्ला करने के बाद जो भी जूता लिया, चप्पल जो भी आपने लिया, स्त्रियां तो चप्पल फिर यही लेंगे, पुरुष अपना जूता ले सकते हैं, चप्पल ले सकते हैं। अब चप्पल का जो आगे का भाग होता है, जूता लिया या चप्पल लिए, उसका जो आगे का भाग होता है, आपको क्या करना है? उस चप्पल को अपने सीधे हाथ में पकड़ना है, या जिस हाथ से भी आप काम करते हैं, क्योंकि कुछ लोग उल्टे हाथ से भी काम करते हैं, उनका उल्टा हाथ चलता है। कुछ आधे से ज्यादा लोग सीधे हाथ से सारे काम करते हैं। लिखना होता है तो सीधे हाथ से लिखते हैं,
बस आपको चप्पल को उठाना है और फिर जहां खुला आपने किया है वहां पर आपको, अगर शत्रु का नाम जानते हैं, तो उस पानी पर चप्पल से शत्रु लिखना है। आपको लिखा हुआ दिखेगा नहीं, क्योंकि चप्पल से आप लिखेंगे, पानी पर लिखेंगे, आपको नहीं दिखेगा। परंतु आपको ऐसे में सोच कर लिख देना है। शत्रु का नाम नहीं जानते हैं तो शत्रु लिख देना है जहां आपने कुल्ला किया है वहीं पर। इसके बाद आपको क्या करना है, उस चप्पल को पहन लेना है। कौन से पैर में पहनेंगे? जिस पैर की चप्पल आपने ली है उसी पैर में। जो स्त्रियां हैं उन्होंने कौन से पैर की ली थी? सीधे पैर की। और पुरुषों ने उल्टे पैर की है ना। तो बस आपने अब जहां खुला किया है, जहां जहां पर नाम लिखा है जमीन पर, वहीं पर आपको 5 बार उस चप्पल से तेजी तेजी से मार देना है। पैर को चप्पल के साथ ही पैर नीचे मारेंगे। ऐसा नहीं कि चप्पल उतार के चप्पल से ही आपको पैर में पहनकर खूब तेजी तेजी से 5 बार वहां पर अपना पैर मार देना है। इस तरह से जैसे कि आप शत्रु की सारी ताकत को, उसकी किए कराए को बिल्कुल से नष्ट कर रहे हैं। इस तरह से आपको चप्पल से 5 बार उस स्थान पर मारना है जहां आपने खुला किया है। इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ी सी राख अगर आपके घर में है तो राख ले लीजिए, वरना थोड़ी सी मिट्टी ले लीजिए। देखिए, मिट्टी शहर में आसानी से नहीं मिलती है, बहुत सारी जगह हो, परंतु गमले हर किसी के घर में होते हैं, है ना। पौधे सभी लोग लगाते हैं। एक गमले में से थोड़ी सी मिट्टी आपको निकालनी है। बस वो पौधा ऐसा ना हो, जैसे तुलसी जी का पौधा अगर किसी गमले में लगा है तो उसकी मिट्टी आपको नहीं लेनी, तुलसी के गमले की मिट्टी नहीं लेनी। बिल्कुल ध्यान से ये चीज ध्यान के लिए रखनी है। आपको बाकी किसी भी पौधे की मिट्टी आपको निकालनी है। और जहां आपने कुल्ला किया है तो आपने मतलब अपने घर में ही कुल्ला किया है। जहां भी इस उपाय को किया है वहां पर 2-3 चुटकी मिट्टी आपको डाल देनी है। और मिट्टी डालने के बाद आपको 3 कोला किया है, वहां पर पार करके ठान करके 2-3 मग या आधी बाल्टी वहां पर पानी डालकर उस मिट्टी को पूरी तरह से बहा देना है। ठीक है, बस इतना ही आपको करना है और कुछ भी नहीं करना है। ये उपाय आपको ज्यादा बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1 से 2 बार में ही लाभ मिल जाएगा और शत्रु जड़ से बिल्कुल आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। तो स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। चप्पल सिर्फ आपको 5 बार मारकर इस उपाय करना है। एक चीज ध्यान रखें कि जो चप्पल आप लेंगे वो आपको अपनी ही चप्पल लेनी है, किसी और की चप्पल आप नहीं ले सकते इस उपाय में। ठीक है, रात को कर लें, सुबह कर लें, किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो भी आप काम करते हैं वो अपना काम कर सकते हैं। चप्पल के उपाय से, टोटके से आप बड़े बड़े शत्रु को परास्त कर धूल छाटा सकते हैं। आइए जानते हैं चप्पल से जुड़ी कुछ छोटी छोटी मगर बहुत ही चमत्कारिक सरल उपाय, जिसे अपनाकर आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं, अपने शत्रु से छुटकारा पा सकते हैं। तो पहला चमत्कारिक सरल उपाय है शत्रु का नाम लेकर चप्पल मारने का उपाय। यह एक प्राचीन और सिद्ध उपाय है। सबसे पहले आप एक पुरानी चप्पल, एक सफेद कागज, कोरा कागज, एक काली स्याही का पेन या मार्कर पेन ले लें। फिर आप उपाय कैसे करेंगे? सबसे पहले एक सफेद कागज लें और उस पर शत्रु का पूरा नाम काली स्याही से लिखें। शत्रु का नाम नहीं पता है, गुप्त शत्रु है जो आपको परेशान कर रहा है, तो आपका कागज पर मात्र शत्रु ही लिखेंगे। फिर आप इस कागज को मोड़कर अपनी पुरानी चप्पल के नीचे लगा और आप रोजाना सुबह और शाम इस चप्पल को पहनकर जमीन पर जोर से 3 बार मारे। ध्यान देना कि चप्पल को मारते समय अपने शत्रु का नाम लेकर कहे कि तेरा नाश हो, तू मेरे मार्ग से हट जा। ऐसा लगातार 7 या 21 दिन तक करें। इसके बाद उपाय पूर्ण होने पर चप्पल को किसी सुनसान जगह या किसी बहते पानी में बहा दें। इस उपाय के असर से शत्रु की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। शत्रु मानसिक रूप से कमजोर होगा और आपको नुकसान पहुंचाने में असफल रहेगा। दूसरा चमत्कारी सरल उपाय है बुधवार भाई दूज व्रत के टोटका। सबसे पहले आप एक काले रंग की चप्पल, सरसों का तेल और 7 काले उड़द के दाने ले लें। फिर आप किसी भी चैत्र भाई दूज की रात को एक काली चप्पल लें। फिर इसमें सरसों का तेल लगाकर 7 काले उड़द के दाने डालें। अब इस चप्पल को किसी सुनसान चौराहे पर जाकर अपने शत्रु का नाम लेते हुए छोड़ दें। छोड़ने के बाद पीठ पीछे मुड़कर ना देखें और घर लौट आएं। इस उपाय के असर कि यह उपाय शत्रु को कमजोर करेगा और उसे आपके खिलाफ षड्यंत्र करने से रोकेगा। आपकी रक्षा होगी और शत्रु खुद ही अपने कर्मों का फल भोग देगा। तीसरा चमत्कार एक सरल उपाय है, नींबू और चप्पल का उपाय। सबसे पहले आप एक पुरानी चप्पल, एक नींबू, एक छोटा सा काला धागा ले लें। फिर आप एक नींबू लें और उस पर शत्रु का नाम लिखें। फिर आप इस नींबू को एक पुरानी चप्पल के नीचे दबा दें।
फिर आप इस चप्पल को लगातार 7 दिन तक पहने। फिर आप 8वां दिन इस चप्पल को किसी सुनसान जगह पर फेंक दें। इस उपाय को परिवार के सभी सदस्यों करें, जिसके के असर उपाय से शत्रु की बुरी नजर हट जाती है। शत्रु का आपके जीवन पर असर धीरे धीरे कम होने लगता है। यदि कोई शत्रु तांत्रिक क्रिया कर रहा है तो यह उपाय उसे निष्क्रिय कर देता है। भक्तों, कुछ वैकल्पिक उपाय, जैसे जब आप चप्पल का उपाय न कर पाए, अगर किसी कारणवश फल का उपाय नहीं कर सकते तो कुछ अन्य तांत्रिक उपाय भी आजमा सकते हैं, जैसे नींबू और मिर्च का उपाय। आप हर मंगलवार और शनिवार को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर 7 मिर्च और एक नींबू लटकाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा बाहर रहेगी और शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अगला उपाय है हनुमान चालीसा का पाठ। आप रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें और शत्रु निवारण के लिए हनुमान जी से प्रार्थना करें। यह उपाय आपके ऊपर किसी भी तांत्रिक क्रिया को निष्क्रिय कर सकता है। अगला समलीसा का पाठ उपाय है लौंग और कपूर का उपाय। आप हर शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग डालें। इससे शत्रु बाधाएं दूर होती हैं और सफलता हासिल होती है। भक्तों, चप्पल के उपाय के दरमियान कुछ बचाव और सावधानियां हैं जिसे ध्यान रखना जानना बहुत आवश्यक है। जैसे ये उपाय केवल उन शत्रुओं के लिए करें जो आपको मानसिक या शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उपाय करने के बाद मन में भय न रखें, बल्कि पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। उपाय को गोपनीय रखें और किसी को न फरमा रहा है आपका बताएं। चप्पल को सही स्थान पर छोड़े, अन्यथा उपाय का असर कम हो सकता है। उपाय के दौरान पीठ पीछे मुड़कर न देखें, वरना असर समाप्त हो सकता है। भक्तों, शत्रु मुक्ति के लिए चप्पल का उपाय एक शक्तिशाली तांत्रिक उपाय है जिसे सही विधि से करने पर असली परिणाम मिलते हैं। यह उपाय शत्रु को मानसिक रूप से कमजोर कर सकता है, उसकी नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकता है और आपको सुरक्षा प्रदान कर सकता है। हालांकि इस उपाय को करने से पहले आपको सुरक्षा प्रदान कर सकता है। अच्छे इरादों के साथ करें और ध्यान रखें कि यह उपाय केवल आत्मरक्षा के लिए किया जाए, न कि किसी को अनुचित रूप से हानि पहुंचाने के लिए। यदि संभव हो तो सकारात्मक उपायों को अपनाएं, जैसे मंत्र जाप, हनुमान चालीसा का पाठ या भगवान से प्रार्थना। इससे भी शत्रु बाधाएं दूर हो सकती हैं और आपको मन की शांति। यानी मणि ये क्या करता है कि मणि मैग्नेट होता है, कि यह मणि पैसे को चुंबक की तरह खींचता है। तेज पत्ती की जो सुगंध होती है वह मणि देती होती है और मणि को अपनी तरफ खींच दिया, यह पैसे को अपनी तरफ खींचती है। माता लक्ष्मी को अपनी तरफ खींचती, अपनी आकर्षित कर दिया। तो दोस्तों, आपको क्या करना है? तेज पत्ते का जो आज मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूं वह बहुत ही आसान से उपाय है और आपको डेली करना है। इसमें आपको लगभग 4-5 उपाय बताने जा रहा हूं। 5 उपाय हर किसी की किचन में मिल जाएगा। तेज पत्ते का हम गर्म मसाले में करते हैं। जैसे इलायची हो गई, इसी तरह से तेज पत्ता भी गम है, आपके पास उपलब्ध नहीं है। तेज पत्ता तो आप जरूर बाजार से इसको लिए है। दोस्तों, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये देश पर आप देख रहे होंगे। सामने जो आपको दिख रहा है ये तेज पत्ता दिख रहा है और इस देश पेट को आप ये समझिए कि माता लक्ष्मी का गोताखियानी। माता लक्ष्मी इस पर बहुत ज्यादा आकर्षित होती है। तेज पत्ते से तो आप यदि यह उपाय कर लेंगे तो निश्चित ही आपको उसकी सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले उपाय मैं बताने जा रहा हूं तेज पत्ते का। परंतु इससे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें, ताकि माता लक्ष्मी आप पर सदैव कृपा बनाए रखें और कुबेर भगवान की भी आपका कृपा हो। और हर हर महादेव जरूर लिखे कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, आपको क्या करना है? तो पहले उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको एक रोज एक तेज पत्ता चलना है शाम के टाइम पर। शाम के समय आपको क्या करना है कि आपको एक पत्ता जला देना, रोज जलाना है और उसकी जो धूप है, यानी उसकी जो दूरी है, वह घर में पूरे घर में दिखानी है। आपके घर में जो भी नेगेटिव वाइब्रेशन है, जो आपकी नकारात्मक शक्तियां हैं, वह सब आपके दूर हो जाएगी तेज पत्ते को जलाने से, और यह आपके घर की सारी नकारात्मकता को दूर कर देगा। आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। यानी आपको एक से ज्यादा नहीं जलाना दोस्तों, आपको केवल शाम को एक ही तेज पत्ता रोज घर में जलाना है। इसमें जलाना है, जैसे किसी कटोरी में जला सकते हैं, किसी प्लेट में जला सकते हैं, जमीन पर नहीं जलाना है दोस्तों। किसी कटोरी या प्लेट में जलाना है और उसकी जो रख होती है वह आपको बाहर जाकर उड़ा देना है। ठीक है, दूसरा उपाय अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो दूसरा उपाय है
तेज पत्ते का आपको। यदि आपको लगता है कि आपका धन की कमी आ रही है, पैसे की कमी चल रही है, आपको मनी चाहिए है, पैसा चाहिए, आपके घर में पैसे की कमी है, आपके पास में भी पैसे की कमी है, आप कहीं जाते हैं, नौकरी करते हैं, कम पैसा आता है या फिर कोई व्यापार करते हैं तो कम पैसा आता है, तो आपको क्या करना है? तेज पत्ता लेना है। छोटा सा तेज पत्ता फटा नहीं लेना है, बिल्कुल स्पूट लेना है। तेज पत्ता ठीक है, और तेज पत्ते को अपने पास में रखें या फिर आपके घर में जो लाकर है, यानी आपके जो तिजोरी है उसके अंदर भी आप तेज पत्ते को रख सकते हैं। ठीक है, आप तेज पत्ता रखिए, आपके घर में लक्ष्मी जी की प्रवेश हो जाएगी, धन वर्षा होने लगेगी, लक्ष्मी जी आप पर बहुत ज्यादा हो जाएंगी। ये तेज पत्ता को आपके पर्स में और अपने लॉकर में, यानी अपना जो तिजोरी होती है उसके अंदर जरूर रखना चाहिए। अब तीसरा उपाय है दोस्तों, जैसे आप क्या करें कि आपके घर में जैसे वास्तु दोष हो गया है या किसी ने काला जादू करवा रखा है, आप काला जादू यदि करवा देते हैं तो उसे इंसान की उन्नति रुक जाती है अचानक से, या फिर उसको कोई बीमारी हो जाती है। अब रिपोर्ट में डॉक्टर चेकअप कराते हैं तो कुछ नहीं निकलता है, परंतु बीमार होती है, इसके अलावा वह अपना कोई कार्य नहीं कर पाता, उसका दिमाग फिसलने लगता, आपका दिमाग चलने लगता है, या फिर वह बीमार हो जाता है काले जादू की वजह से, या फिर कोई वास्तु दोष आपके घर में है तो उसकी वजह से भी ऐसा होता है। ना राहु केतुआ आप पर भारी हो जाते हैं। तो दोस्तों क्या करना? आपको रात को सोते समय इन सब की समस्याओं के निजात पाने के लिए आपको क्या करना? रात को सोने से पहले आप तेज पत्ते के साथ आपको कपूर जरूर जलाना है। जैसा आप सोने जा रहे रात को, तो उससे पहले को क्या करना है? तेज पत्ता लेने एक प्लेट में और कपूर के साथ इस तेज पत्ते को जलाएं, और काला जादू जिसने करवा रखा होगा वह काला जादू की तुरंत असर से खत्म हो जाएगा। ये रात को सोने से पहले आपको करना है और अपने रूम में चलना है। जहां भी आपको लगता है कि नकारात्मकता है तो वहां भी आपको जला लेना है। अब चौथा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। तेज पत्ता जो होता है, हमारी बात को भगवान जी तक पहुंचना है, माता लक्ष्मी तक पहुंचा होता है, यानी आपकी जो भी मनोकामना होगी वह आपके ब्रह्मांड में चली जाएगी। तेज पत्ते का ऐसा होता है, जो भी अपने तेज पत्ते पर लिख दिया वह आपको ब्रह्मांड में, तो आप यदि इसको ब्रह्मांड में पहुंचा देंगे तो आपके कार्य जरूर हो जाएंगे। जो भी आपकी मनोकामना होगी वह आप उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों आपको क्या करना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आप कॉपी पेन लेकर के बैठ भी सकते हैं। तो आपको क्या करना है, तेज पत्ता लेना है जो कि बिल्कुल सबूत होगा। थोड़ा बड़ा तेज पत्ता आप इसमें लें उसको। उसके बाद आप इस पर जो भी लिखेंगे वह ब्रह्मांड में चला जाएगा। कोई भी चीज आपको जो चाहिए वह आप तेज पत्ते पर लिखेंगे। कोई भी चीज आप जैसे आपको चाहिए, पैसा, तो आप इस पर लिख दीजिए पैसा, मुझे पैसा चाहिए, ऐसा लिख दीजिए। यदि आपको जो भी मन में सोचना है उसके बाद आपको मन में सोचना है और आपके पास ऐसा सोचना है। इसको लिखने के बाद क्या आपके पास हर तरफ से पैसा आ रहा है? आपके पास 4 तरफ से पैसा आ रहा है कि लिखा कि यह मनोकामना आपकी क्या है कि मुझे पैसा चाहिए या नहीं। आपने लिखा मानी, आपने लिखा या पैसा चाहिए लिखा, और उसके बाद आपको अपने मन में सोच रहा है कि मेरे पास चारों तरफ से पैसा आ रहा है, चारों तरफ से मेरे पैसे आने के रास्ते खुल गए हैं, धन की बारिश हो रही है। ऐसा आपको 5 मिनट तक सोचना है, और ये आपकी वाइब्रेशंस जो होगी वह बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्रेशंस होनी चाहिए। आपको बिल्कुल लगाकर कैसे सोचा कि आपके पास चारों तरफ से जनवरी हो रही है, दिन की बारिश हो रही है, और आप इस तेज पत्ते को जला दें, और आप इसे कृषि कटोरी है किसी उसमें जलाएं, प्लेट में जलाएं, ताकि इसकी जो रात है वह आप घर की छत पर जाएं। और घर की छत पर जाकर कैसे उड़ाते हैं? आपके मन में सोच रहा है जैसे जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए, तो आप इसमें लिख दीजिए नौकरी, अब नौकरी चाहिए, ऐसी लिख दीजिए। और आप मन में सोचिए कि आपकी बहुत बड़ी जॉब लग गई, आप बहुत ज्यादा करोड़पति हो गए, बहुत सारा पैसा आपको सैलरी आ रही है, और कुछ सैलरी से आप ऐश कर रहे हैं और आपको मजा आ रहा है। ऐसी विश जो भी आप मन में सोचेंगे, जो भी आपकी मनोकामना, जो बात मन में सोचेंगे, वह आपकी तेज पेट में चली जाएगी। और तेज पेट में जो आप लिखेंगे वह उसमें, अब जब आप उसको जला देंगे कपूर के साथ हो, जलने पर उसकी जो रात है, जब आप उसको उड़ाएंगे ब्रह्मांड में, तो वह रख और ब्रह्मांड में उसे के आपको आपके ब्रह्मांड में चली जाएगी।
और ब्रह्मांड की गई भी वाइब्रेशन जो होती है वह आपको दोबारा आपको वह चीज देती है जो आप चाहते हैं, यानी कि जो आपकी मनोकामना होती है उसको भगवान जी जरूर पूरी करते हैं। तो यह वाइब्रेशन जो होती है वह ब्रह्मांड में चली जाती है और ब्रह्मांड में जाने के बाद वापस से रिवर्स आती है और वह आपको 100% ये चीज देते हैं जैसा आपने सोचा कि मन में कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए, या फिर आप मन में सोचेंगे जब चाहिए और लिख दीजिए उसमें। ठीक है, यदि आप लिख देते हैं कि मेरी लाइफ से स्ट्रेस निकल जाए तो आप उसमें लिख दो स्ट्रेस तनाव, मुझे तनाव नहीं चाहिए, ऐसे लिख दीजिए या फिर लिख दीजिए तनाव और उसके मन में सोचे कि आपको कुछ भी तनाव नहीं है। 5 मिनट सोचिए और फिर सोचिए कि आपका स्ट्रेस खत्म हो रहा है, धीरे धीरे आपका तनाव खत्म हो रहा है, आपको बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छी वाइब्रेशंस आपके जीवन में आ रही है, तेज पत्ते से बहुत अच्छा आपको लग रहा है। और यह उपाय करें साहब, आपका जो मन है एकदम शांत हो गया है, स्ट्रेस फ्री हो गया और आप हर कोई कार्य कर सकते हैं, हर कुछ कर सकते हैं। यह मनोकामना सोचिए और लिख दीजिए, तनाव तनाव नहीं चाहिए, ऐसे लिख दीजिए और फिर उसको भी कपूर के साथ आप चला दीजिए। तेज पत्ते को चलाने के बाद उसकी जो रात है ऊपर जाकर के ब्रह्मांड आप छत पर उड़ा दीजिए। दोस्तों, ऐसा करने से क्या होता है, जो तेज पत्ता जो होता है उसे तेज पत्ते की यह खासियत होती है कि यह जो अपने मन की बात है वह ब्रह्मांड तक पहुंच जाता है। इसकी जो सुगंध होती है वह इसी सुगंध होती है जो कि आपका ब्रह्मांड, आपको ब्रह्मांड तक पहुंचना है, इसकी सुगंध ज्योति ब्रह्मांड तक पहुंचा देता है। तो इससे क्या होता है कि आपकी जीवन में जो भी परेशानी आ रही थी या जो भी आपकी मनोकामना थी वह जरूर पूर्ण होगी, क्योंकि वह ब्रह्मांड में चली गई और ब्रह्मांड में जो भी मनोकामना चली जाती है तो वह पुनः उसकी ईश्वर है। हमारे जो ईश्वर है, जो भी आपकी इष्ट देव है, उनका भी आप नाम ले सकते हैं, उनका भी आप ध्यान कर सकते हैं। इनको सोते समय जैसे कि आप सोच रहे हैं कि मुझे पैसा चाहिए, तो आप माता लक्ष्मी का भी नाम ले सकते हैं, माता लक्ष्मी का भी ध्यान कर सकते हैं। उसे क्या होगा कि माता लक्ष्मी भी आपका कृपा बरसाएंगे, वह भी आपकी सुनेंगे। तो ऐसा करने से तथा लक्ष्मी जी को सुनना है, माता लक्ष्मी जी को बोलना है, अपनी परेशानी बतानी है और तेज पत्ते को जला देना है। तो दोस्तों, ऐसा करने से आपकी जीवन में जो भी परेशानी है वह सब खत्म हो जाएगी। तो यह तेज पत्ते का बहुत ही अचूक उपाय था। सुबह का समय हमारे लिए बेहद खास होता है। अगर हम इस समय कुछ सही आदतें अपनाएं तो हमारी जिंदगी में समृद्धि और खुशहाली आ सकती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सुबह उठते ही कौन सी छोटी सी आदतें आपके घर में धन और सुख शांति ला सकती है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि किन गलतियों से बचना चाहिए जो परिवार में समस्याएं और संकट ला सकती हैं। इस जानकारी को पूरी तरह से जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जरूर लिखें। सुबह सुबह उठकर यह एक चीज जरूर खा लें। धर्म ग्रंथों में हमें यह बताया है कि इस एक चीज से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। भगवान श्री कृष्णा ने कहा है कि जो व्यक्ति सुबह खाली पेट इस चीज का सेवन करता है उसके घर में धन और समृद्धि का वास होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में मां लक्ष्मी की कृपा से सभी तरह की आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं और उसके घर में समृद्धि आ जाती है। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि कई लोग अपने घर में पैसों की तंगी और दरिद्रता के बारे में शिकायत करते हैं। यह समस्या केवल बढ़ती है, बल्कि व्यक्ति को समझ में भी नहीं आता कि इसका असली कारण क्या है। असल में हमारे द्वारा की गई कुछ छोटी छोटी गलतियां ही हमारे जीवन में रुकावट का कारण बन जाती हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसे कई महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं जिन्हें हमारे बुजुर्ग हमें सिखाते थे, परंतु आजकल लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। जब धन से जुड़ी समस्याएं बढ़ने लगती हैं तो लोग इसके कारण को ढूंढने की करते हैं। दोस्तों, सुबह उठते ही कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें अगर आप करते हैं तो वे आपके घर में दरिद्रता और मुश्किलों को बढ़ावा देते हैं। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि सुबह उठते ही किन चीजों से बचना चाहिए और कौन सी चीज खानी चाहिए ताकि धन से जुड़ी समस्याओं का समाधान हो सके। परंतु इससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने चैनल समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाइए। दोस्तों, सुबह उठते ही दर्पण में अपना चेहरा देखना एक बड़ी गलती हो सकती है। धर्मशास्त्रों में यह कहा गया है कि सुबह के समय आईने में अपना चेहरा देखने से दरिद्रता, दुर्भाग्य और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यह आदत आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है,
जिससे सुख, शांति, समृद्धि पर असर पड़ता है। इसीलिए सुबह उठने के तुरंत बाद आईना ना देखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। नंबर 2, सुबह उठने के बाद भोजन का सेवन। आजकल के समय में लोग सुबह उठते ही चाय नाश्ता कर लेते हैं या भोजन का सेवन करने लगते हैं। अगर आप भी यही गलती कर रहे हैं तो ध्यान दें, शास्त्रों के अनुसार बिना स्नान किए, बिना दांत साफ किए और सूर्यदेव को जल चढ़ाए बिना भोजन करना वर्जित समझा गया है। सूर्यदेव से ही हमें अन्न की हासिल होती है, इसलिए उन्हें धन्यवाद दिए बिना भोजन करना अनुचित है। जिन लोगों को सुबह उठते ही चाय पीने की आदत है, उन्हें यह आदत छोड़ देनी चाहिए। यदि चाय पीना बहुत जरूरी हो तो कम से कम दांत सा करके या कुल्ला करके ही पिए। नंबर 3, अपने भाग्य को कोसना। सुबह उठते ही अपने भाग्य को कोसना या किस्मत की शिकायत करना बहुत अशुभ समझा जाता है। सुबह के समय आपके मुख से ईश्वर का नाम निकलना चाहिए। अगर आप नकारात्मक बातें करते हैं तो यह आपके जीवन में कई समस्याएं ला सकता है। सुबह उठकर ईश्वर का ध्यान करें ताकि आपका पूरा दिन शुभ और फलदायी हो। नंबर 4, गंगा जल का महत्व। गंगा जल को हमारे शास्त्रों में बहुत पवित्र समझा गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा वह नदी है जिसमें देवी देवताओं ने स्नान किया है। इसीलिए गंगा जल को कभी अशुद्ध नहीं समझा जाता। रात को सोने से पहले तांबे के लोटे में पानी भरकर उसमें थोड़ा गंगा जल मिला ले और इसे अपने सिरहाने रखे। सुबह इस जल पाने बिस्तर पर छिड़क और फिर पी ले। भगवान कृष्णा ने कहा है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से ऐसा करता उसे युगों तक लाभ हासिल होता है। ऐसा व्यक्ति लक्ष्मी जी की कृपा से रंग से राजा बन सकता है। मान्यता है कि यदि मृत्यु के समय सुबह उठकर यह काम जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से नकारात्मकता और दरिद्रता समाप्त हो जाए तो सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान के दर्शन करें। मैं अपना चेहरा ना देखकर ठाकुर जी या हनुमान जी की तस्वीर के दर्शन करें। अपने कमरे की दीवार पर उनकी सुंदर तस्वीर लगाएं। सुबह उनका दर्शन करने से आपके जीवन में उन्नति और शांति आएगी। सुबह उठते ही धरती को स्पर्श करें और धरती मां का आशीर्वाद लें। उनसे क्षमा मांगकर उनके ऊपर पैर रखें। ये करने से आपके भाग्य में आई दुविधाएं दूर होने लगती है। शौच और स्नान के पश्चात अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना ना भूलें। यदि घर में बड़े नहीं हैं तो उनकी तस्वीर को नमस्कार जरूर करें। अब जानते हैं कि सुबह के समय कौन सी चीजें भगवान श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को जरूर खानी चाहिए। नंबर 1, जब आप सुबह घर से बाहर निकले तो 2-4 दाने चावल जरूर साथ रखें। इससे माता लक्ष्मी की असीम कृपा हासिल होती है। नंबर 2, जब आप सुबह काम पर जाने के लिए घर से बाहर निकले तो भगवान के गले में चढ़ाई गई फूलों की माला या चरणों में चढ़ाए गए फूल में से एक पत्ता लेकर आशीर्वाद समझकर खा लें। यह आपको ईश्वर कृपा प्रदान करता है, जिससे आपके सभी कार्य सफल हो जाते हैं। नंबर 3, भगवान श्री कृष्णा कहते हैं कि किसी अच्छे कार्य के लिए बाहर जाने से पहले मीठा जरूर खाए। सुबह के समय मीठा खाना सर्वोत्तम समझा गया है। इससे जीवन में शुभता और सफलता हासिल होती है और आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नंबर 4, भगवान श्री कृष्णा के अनुसार माथे पर चंदन का तिलक लगाना विजय हासिल करने का संकेत है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति सुबह माथे पर तिलक लगाकर बाहर निकलता है उस पर सदैव ईश्वर की कृपा बनी रहती है। तिलक लगाने से मनुष्य अकाल मृत्यु से बचा रहता है और नकारात्मक शक्तियां उस पर असर नहीं डाल पाती। नंबर 5, शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि जो लोग नियमित रूप से सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं उन्हें घर, परिवार और समाज में मान सम्मान हासिल होता है। यह उपाय न केवल लंबी उम्र दान करता है बल्कि त्वचा की चमक और स्वास्थ्य में भी सुधार करता है। नंबर 6, हर सुबह घर से निकलने से पहले थोड़े से दही और शक्कर का सेवन करना शुभ समझा जाता है। इससे कार्यों में सफलता मिलती है और नकारात्मकता दूर होती है। नंबर 7, स्नान और अन्य नित्य कार्यों के बाद तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है और जहां तुलसी की सेवा की जाती है वहां देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। तुलसी की छोटी सी सेवा भी आपके जीवन में सकारात्मकता और खुशियां ला है तथा जो लोग तुलसी के पौधे की सेवा करते हैं उन्हें सुख और समृद्धि की हासिल होती है। दोस्तों, हर रोज घर के मंदिर में पूजा जरूर करनी चाहिए। दीपक और अगरबत्ती जलाने से वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। वास्तु के अनुसार घर में हर रोज दीपक जलाने से वास्तु दोष भी दूर होते हैं।
इसके साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सुबह के समय घर का वातावरण शांत रहना। कुछ घरों में सुबह उठते ही क्लेश, कटु वचन या अपशब्दों का वातावरण बन जाता है। यह चाहे पति पत्नी के बीच हो, माता और बच्चों के बीच हो या किसी अन्य सदस्य के साथ। जिस घर में सुबह उठते ही अशांति होती है, वहां से मां लक्ष्मी तुरंत चली जाती है। इसलिए सुबह उठने के बाद एक दूसरे से मीठे वचनों में बात करनी चाहिए। शांत और सुखद वातावरण वाले घरों में मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। ज्योतिष शास्त्र सुबह उठते ही अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखना चाहिए। मान्यता है कि हथेलियों में देवी लक्ष्मी का वास होता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है और अपना आशीर्वाद बनाए रखती है। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर गौ माता की पूजा और सेवा करना अत्यंत लाभकारी होता है। उन्हें रोटी खिलाने से देवी लक्ष्मी और अन्य देवी देवता प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। गौ माता की करने से देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा हासिल होती है। सवेरे उठने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल जरूर चढ़ाए। जिन घरों में यह नियम का पालन किया जाता है, वहां दरिद्रता कोसों दूर रहती है। यदि आप बच्चों के हाथ से सूर्यदेव को जल चढ़वाते हैं तो इससे उनके व्यक्तित्व और बुद्धि का विकास होता है। तो दोस्तों, यह वे महत्वपूर्ण काम है जिन्हें सुबह के समय आपको जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही मैंने आपको बताया सुबह के समय कौन सी चीजें खानी चाहिए ताकि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। यदि आप भी चाहते हैं कि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और समग्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। किसी भी मांगलिक या शुभ कार्य में कपूर का विशेष महत्व होता है। समझा जाता है कि घर में कपूर जलाने से वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिलता है। इसलिए सप्ताह में एक बार कपूर जरूर जलाएं। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा अधिक उत्पन्न होती है। प्रकृति का यह नियम है कि आप जितना देते हैं वह उसे दोगुना करके लौटती है। यदि आप धन या अन्य वस्तुओं को पकड़कर रखेंगे तो वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। दान में सबसे बड़ा दान अन्नदान समझा गया है। उपाय करने से घर में समृद्ध और ऐश्वर्य बना रहता है। शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग डाल दें। आप इसे प्रवेश के दोनों ओर या एक तरफ रोजाना जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवताओं और पितरों का आशीर्वाद हासिल होता है। जिस घर में बरकत होती है वहां जब भी रोटी बनाए तो तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़ा दूध छिड़क। ऐसा करने से हर तरह के वास्तु दोष दूर होते हैं। इसके साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाए। इस रोटी में एक आटे की लोई के साथ थोड़ा गुड़ या चीनी भी रख सकते हैं। रोजाना पक्षियों को दाना खिलाना भी बहुत शुभ समझा जाता है। इससे कुंडली के समाप्त होते हैं और जीवन में तरक्की और समृद्धि आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या उसके बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा समझा जाता है कि इससे मां लक्ष्मी घर से चली जाती है और दरिद्रता घर में प्रवेश करती है। भोजन की थाली को हमेशा पाट, चटाई, चौकी या टेबल पर सम्मान के साथ रखें। भोजन की थाली को कभी भी एक हाथ से ना पकड़े। ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। करने के बाद थाली में हाथ न धोए और थाली में झूठा न छोड़े। थाली को किचन स्टैंड, पलकदंग या टेबल के नीचे या ऊपर रखने से बचे। रात्रि में भोजन के झूठे बर्तन घर में ना रखें। भोजन करने से पहले देवताओं का आह्वान जरूर करें। दोस्तों, ध्यान दीजिए, समग्र ज्ञान चैनल आपको केवल सटीक और लाभकारी जानकारी प्रदान करता है। इसलिए कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी और जय भगवान सूर्यदेव जरूर लिखें। हमारा उद्देश्य जनसेवा और जन कल्याण करना है ताकि हर व्यक्ति इस लाभ उठा सके। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर परिवार और विशेषकर माताएं, बहनें इससे लाभ हासिल कर सके। भोजन और पूजा से संबंधित इन महत्वपूर्ण बातों को अपने जीवन में अपनाएं और इससे सुख समृद्धि आपके घर में स्थायी रूप से बनी रहे। भोजन करते समय बातचीत या क्रोध करने से बचें। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भोजन करें और शांतिपूर्वक भोजन करें। भोजन करते समय आवाजें निकालने से भी बचें। रात में चावल, दही और सत्य का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करना लक्ष्मी का निरादर समझा जाता है। जो लोग समृद्ध चाहते हैं या जिन्हें आर्थिक समस्याएं हैं, उन्हें रात में इन चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए। भोजन हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। यदि संभव हो तो रसोई घर में बैठकर भोजन करें क्योंकि इससे राहु शांत होता है
जूते पहनकर कभी भोजन ना करें। भोजन करने से पहले और बाद में हाथ और पैर साफ रखना चाहिए। झूठे हाथों या पैरों से कभी ब्राह्मण और अग्नि का स्पर्श न करें। ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल के समय झाड़ू लगाने से बचना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां अतिथि की नजर ना पहुंचे। झाड़ू को पलंग के नीचे ना रखें। घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखें। घर के चारों कोनों को साफ रखें। विशेष रूप से उत्तर और वायव्य कोण को, वॉशरूम को गिला छोड़ना आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा नहीं समझा जाता। वॉशरूम का करने के बाद उसे कपड़े से सुखाने का प्रयास करें। दक्षिण और पश्चिम दिशा खाली या हल्का रखना करियर में स्थिरता के लिए शुभ नहीं है। इन दिशाओं को खाली ना रखें। घर में कच्चे मटके, जमुनी या बैंगनी रंग का उपयोग न करें, चाहे वह चादर, दीवारों का रंग या अन्य किसी चीज पर हो। घर में सीढ़ियां पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर ही बनवाए। उत्तर पूर्व दिशा में सीढ़ियां बनवाना अशुभ समझा जाता है। घर की फर्श, दीवार या छत दरारें ना पड़ने दें। अगर ऐसा हो तो उन्हें तुरंत ठीक करवाएं। घर में दरारों का होना अशुभ होता है। माताएं और बहनें, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी और जय भगवान शिव जरूर लिखें। घर की स्त्री का हमेशा सम्मान करें। दक्षिण दिशा की ओर पैर करके ना सोए। अगर शर्ट या पेटी आपकास हो तो उसे तुरंत ठीक करवाएं। बटुए या पैसे को पीछे की जेब में ना रखें। किसी भी तरह नशा ना करे और झूठ बोलने से बचे, क्योंकि इससे घर की बरकत चली जाती है। दांतों को अच्छे से साफ और चमकदार बनाए रखे। बार बार थूकने या खांसने की आदत को बदले। घर में गंदगी ना फैलाए। नाखून और बाल ना बढ़ाए। इन्हें समय समय पर काटे। प्रतिदिन शरीर को सुबह, शाम और रात को साफ पानी से धोए। यदि घर में पूजा घर नहीं है तो किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से पूछकर ही पूजा घर बनवाए। विशेषज्ञ अनुमति मिलने के बाद पूजा घर वास्तुशास्त्र के अनुसार बनवाए। ये इसलिए आवश्यक है ताकि पूजा घर शुभ फल प्रदान कर सके, क्योंकि कभी कभी किसी की कुंडली के अनुसार घर में पूजा घर रखना नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए इस विषय में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। पूजा घर में देवी देवताओं की एक से अधिक मूर्तियां या तस्वीरें रखना उचित नहीं होता। इसके अलावा इन मूर्तियों या चित्रों को घर के अन्य हिस्सों में न रखें। यदि किसी देवता की 2 तस्वीरें हों तो उनका मुंह आमने सामने नहीं होना चाहिए। देवी देवताओं की तस्वीरें नृत्य की अवस्था में लगाना भी अव्यावहारिक होता है, क्योंकि इससे कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसने की संभावना बढ़ सकती है। इसके अलावा तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठें पीले वस्त्र में बांध कर रखें। साथ ही कुछ कड़ियां, चांदी या तांबे के सिक्के भी रखें। चावल को पीले रंग में रंग कर तिजोरी में रखें। इत्र की शीशी, चंदन की बत्तियां, शत्रु पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। फिर वो आपके जीवन में कितनी भी कोशिश कर लें कि आपके घर में कुछ करना, आपके जीवन में कुछ करना है, आपकी धन हानि करनी है, आपका व्यापार खराब करना है, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। जब आप कपूर का यह उपाय कर लेते हैं, अब बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता भी नहीं होता है कि उनके शत्रु उनकी पीठ पीछे क्या क्या कर रहे हैं। देखिए, एक तो सामने से जो व्यक्ति शत्रु होता है, वो शत्रु शायद इतने खतरनाक नहीं होते हैं, लेकिन जो पीठ पीछे आपके शत्रु होते हैं, जो पीठ पीछे आपके बारे में बुरा सोचते हैं, चाहते हैं कि आपके घर में धन हानि हो, आपका काम चले, आप अपने जीवन में पीछे रहे, तो ऐसे शत्रु जो होते हैं ये सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। मतलब इनसे बचकर रहने की आपको हमेशा जरूरत होती है। तो देखिए, यह जो शत्रु हैं ये हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं, कुछ ना कुछ अपने दिमाग में ऐसा सोचते रहते हैं जिससे कि आपको नजर लगती है, आपके धन को नजर लगती है और घर में धन की बर्बादी होना फिर शुरू हो जाती है। और जिस घर में शत्रु परेशान करते हैं या शत्रु कुछ ना कुछ करते हैं, उस घर में आपको बीमारियां बहुत आसान मिल जाएंगी। उस घर में धन हानि बहुत आसानी से आपको देखने को मिलेगी। तो हमेशा आपको अपने शत्रुओं को दूर करने के लिए उपाय जरूर करना चाहिए। तो आज का समय ऐसा है जिस समय में आपको बहुत आसानी से किसी न किसी व्यक्ति के शत्रु मिल जाएंगे। जो व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ रहा होगा, पैसा कमा रहा होगा, सफलता जिसे मिल रही है, उसके 1 नहीं 1000 शत्रु बन जाते हैं, क्योंकि यह कलयुग है और